औरत उस वक्त सबसे ज्यादा नहीं टूटती जब उसका शौहर उस पर गुस्सा करे, बल्कि वो उस वक्त अंदर से मरने लगती है जब उसका शौहर उसकी मौजूदगी को महसूस करना छोड़ दे। रात के 12 बज रहे थे। पूरा घर खामोश था। दीवार पर लगी घड़ी की टुक टुक और किचन में ठंडी पड़ी चाय, बस यही दो चीजें जाग रही थीं। आयशा सोफे पर बैठी दरवाजे को देख रही थी। उसकी आंखों में इंतजार था, वही इंतजार जो हर शादीशुदा औरत कभी न कभी करती है। दरवाजा खुला, अहमद अंदर आया, लेकिन आज भी पहले की तरह उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी। न उसने आयशा को देखा, न पूछा कि वो कैसी है, न ये महसूस किया कि कोई उसका कई घंटों से इंतजार कर रहा था। वो सीधा कमरे में गया, मोबाइल हाथ में लिया और बस्तर पर लेट गया। आयशा चंद लम्हे खामोश खड़ी रही, फिर उसने धीमी आवाज में पूछा, खाना गर्म कर दूं? अहमद ने बेदिल्ली से जवाब दिया, भूख नहीं है। ये सिर्फ 3 लफ्ज थे, लेकिन बाज औकात 3 लफ्ज पूरे इंसान को तोड़ देते हैं। आयशा ने नजरें झुका ली और खामोशी से किचन में चली गई। वो बर्तन धोते हुए बार बार यही सोच रही थी, आखिर मुझ में क्या बदल गया है? मैं तो आज भी वही हूं, फिर उसकी मोहब्बत क्यों बदल गई? ये सवाल सिर्फ आयशा का नहीं था। दुनिया में हजारों औरतें हर रात यही सवाल अपने दिल से पूछती हैं। वो औरत जो सुबह सबसे पहले उठती है, सबके लिए नाश्ता बनाती है, घर संभालती है, बच्चों का ख्याल रखती है, शौहर की पसंद नापसंद याद रखती है, लेकिन फिर भी एक दिन उसे महसूस होने लगता है कि उसकी अहमियत खत्म हो गई है। और सच बताऊं, बेकदरी इंसान को आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर देती है। चीखें इतना नहीं तोड़ते जितना खामोश रवैया तोड़ देता है। आयशा पहले जैसी नहीं रही थी। वो पहले अहमद के साथ बैठकर हंसती थी, उसकी बातों में खुशी ढूंढती थी, अहमद के एक मैसेज पर मुस्कुरा देती थी। लेकिन अब वो हर रात रोते रोते सोती थी। वो आईने के सामने खड़ी खुद को देखती और सोचती, क्या मैं खूबसूरत नहीं रही? क्या मैं अच्छी बीवी नहीं हूं? या फिर वो मुझसे मोहब्बत करना छोड़ चुका है? यही वो लम्हा होता है जहां औरत खुद को कसूरवार समझने लगती है, हालांकि हर बार गलती उसकी नहीं होती। कभी कभी लोग उन चीजों की कदर करना छोड़ देते हैं जो हमेशा उनके पास रहती हैं, और यही सबसे तल्ख हकीकत है। एक दिन आयशा अपनी पुरानी अलमारी साफ कर रही थी। अचानक उसे अपनी शादी की तस्वीरें मिले। वो तस्वीर देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। एक तस्वीर में अहमद उसका हाथ पकड़े हंस रहा था, वही अहमद जो कभी उसकी एक खामोशी से परेशान हो जाता था, आज उसके आंसू भी महसूस नहीं कर रहा था। आयशा ने तस्वीर को सीने से लगाया और पहली बार खुलकर रोई, बहुत रोई, क्योंकि बाज औकात इंसान दूसरों के सामने नहीं, सिर्फ तन्हाई में टूटता है। लेकिन उस रात कुछ बदला। आयशा ने रोते रोते खुद से एक सवाल पूछा, मैं आखिर कब तक किसी की बेतौजही पर खुद को तकलीफ देती रहूंगी? वो आईने के सामने गई, अपनी आंखों में देखा और धीमी आवाज में बोली, अगर वो मेरी कदर नहीं कर रहा तो क्या मैं भी खुद को भूल जाऊं? यही वो लम्हा था जहां आयशा ने खुद को दोबारा जिंदा करने का फैसला किया। अगली सुबह अहमद हस्बे मामूल तैयार हो रहा था। उसे आदत थी कि आयशा उसके पीछे घूमेगी, नाश्ता देगी, कपड़े निकालेगी, बार बार पूछेगी, और कुछ चाहिए? लेकिन आज सब कुछ मुख्तलिफ था। नाश्ता टेबल पर रखा था, कपड़े भी तैयार थे, लेकिन आयशा उसके इर्द गिर्द नहीं थी। वो बालकोनी में बैठी चाय पी रही थी। काफी दिन बाद उसने अपने लिए वक्त निकाला था। अहमद हैरान था। पहली बार उसे महसूस हुआ कि आयशा खामोश हो गई है। और याद रखो, औरत जब चीखना छोड़ दे तब मर्द को डरना चाहिए, क्योंकि खामोश औरत अक्सर अंदर से बदल चुकी होती है। आयशा ने अब खुद पर तवज्जो देना शुरू कर दी। वो सुबह वॉक पर जाने लगी, अपनी पसंद के कपड़े पहनने लगी, किताबें पढ़ने लगी, अपने पुराने ख्वाब याद करने लगी। वो अब सिर्फ किसी की बीवी नहीं बनना चाहती थी, वो दोबारा आयशा बनना चाहती थी। और यही हर औरत को सीखना चाहिए। मोहब्बत खूबसूरत है, लेकिन खुद को खो देना नहीं। किसी से मोहब्बत करो, मगर अपनी पहचान खत्म मत करो, क्योंकि जब इंसान खुद को भूल जाता है तो दुनिया भी उसे भूलने लगती है। कई हफ्ते गुजर गए।
अहमद ने महसूस किया कि अब घर पहले जैसा नहीं रहा। आयशा अब उसके पीछे नहीं घूमती थी, वो हर वक्त शिकायत नहीं करती थी, ना ही अटेंशन मांगती थी। और अजीब बात यह थी, अब अहमद को उसकी कमी महसूस होने लगी थी। एक रात अहमद ने देखा कि आयशा हंस रही है। वो अपनी बहन के साथ फोन पर बात कर रही थी। काफी अरसे बाद उसके चेहरे पर हकीकी मुस्कुराहट थी। अहमद उसे खामोशी से देखता रहा। फिर उसके दिल में एक अजीब सा एहसास आया, मैंने शायद इस औरत को बहुत अकेला छोड़ दिया। और यही एहसास मर्द को सबसे ज्यादा तोड़ता है, जब उसे एहसास हो कि जिस औरत ने हमेशा उसका साथ दिया वो खामोशी से अंदर अंदर मर रही थी। उस रात अहमद देर तक सो न सका। उसे वो दिन याद आने लगे जब आयशा उसकी दुनिया हुआ करती थी, जब वो उसके बगैर एक दिन नहीं रह सकता था। फिर आखिर क्या बदल गया? जवाब बहुत सादा था। जिंदगी की मसरूफियात में उसने मोहब्बत को अहमियत देना छोड़ दिया था। और अक्सर रिश्ते मोहब्बत की कमी से नहीं टूटते, बल्कि एहसास की कमी से टूटते हैं। अगली सुबह अहमद पहली बार जल्दी उठा। वो किचन में गया। आयशा चाय बना रही थी। अहमद ने धीमी आवाज में कहा, तुम बदल गई हो। आयशा चंद लम्हे खामोश रही। फिर उसने मुस्कुरा कर कहा, नहीं, मैं सिर्फ खुद को दोबारा ढूंढ रही हूं। ये अल्फाज सीधा अहमद के दिल में उतर गए, क्योंकि पहली बार उसे एहसास हुआ कि वो औरत जो हमेशा उसके लिए जीती रही, आज खुद को संभालना सीख रही है। और सच यही है, जब औरत खुद से मोहब्बत करना सीख ले तो उसकी आंखों का दर्द भी ताकत बन जाता है। कुछ दिन बाद अहमद घर आया। उसके हाथ में फूल थे। आयशा हैरान रह गई। अहमद उसके करीब आया और धीमी आवाज में बोला, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें फॉर ग्रांटेड लेने लगा था। आयशा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये कमजोरी के आंसू नहीं थे। ये उस औरत के आंसू थे जिसने खुद को दोबारा पहचान लिया था। याद रखें, अगर आपका शोहर आपकी कदर करना छोड़ दे तो खुद को मत छोड़ें। अपनी इज्जती नफ्स मत मारें। अपनी खुशियों को खत्म मत करें। हर वक्त अटेंशन मांगना बंद करें, क्योंकि इंसान उस चीज की कदर कम करने लगता है जो हमेशा बगैर मांगे मिलती रहे। खुद को वक्त दें, अपने ख्वाब जिंदा करें, अपनी शख्सियत मजबूत बनाएं। और अगर कोई फिर भी आपकी अहमियत न समझे तो याद रखें, आपकी वैल्यू कम नहीं हुई, सिर्फ उस इंसान की नजर कमजोर हो गई है। एक मजबूत औरत कभी शोर से अपनी अहमियत साबित नहीं करती। वो खामोशी से खुद को इतना कीमती बना लेती है कि दुनिया उसे नजरअंदाज नहीं कर पाती। औरत को सिर्फ मोहब्बत नहीं चाहिए होती, उसे ये एहसास चाहिए होता है कि वो आज भी किसी के दिल की सबसे अहम जगह पर मौजूद है।